जब वंचित समाज आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले की समीक्षा करने में जुटा है, लैटरल एंट्री यानी बिना किसी परीक्षा के ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों को भरने का फरमान जारी हो गया है। 17 अगस्त को आए इस नोटिफिकेशन को लेकर बहुजनों में खासा गुस्सा है। सामाजिक न्याय की संस्थाओं के साथ साथ बहुजन नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस भर्ती को गलत, असंवैधानिक और गैरकानूनी बताया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST व OBC के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैरकानूनी एवं असंवैधानिक होगा। वहीं दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का यह नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बैठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है, जिसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। नगीना सांसद चंद्रशेखर का आरोप है कि इन पदों की अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हो और राजनीतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा के लिए काम करता हो। न्यायाधीशों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि OBC, SC, ST में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाले माननीय न्यायमूर्तियों और केंद्र सरकार से सवाल, इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमी लेयर कहाँ चला जाता है। चंद्रशेखर ने सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ाई लड़ने की बात कही है। बता दें कि लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियों का यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी व डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी हैं, जिनमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। यह नियुक्ति राजनीतिक सरपरस्ती के चलते मिल गई। लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अगर UPSC परीक्षा के माध्यम से ये नियुक्तियां करती तो 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा के चहेतों को मंत्रालयों में बैठने का प्रबंध कर लिया है। हालांकि बहुजन समाज ने भी साफ कर दिया है कि अब वो ऐसी नियुक्तियों पर चुप नहीं बैठेगी और दो हाथ जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।